जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं शिक्षा के मुद्दे पे बात करने वाला हूँ आप लोगों से। कभी कभी देश की स्थिति और शिक्षा की स्थिति सोच के मन बड़ा विचलित हो जाता है, और हमारे देश की पॉलिटिक्स के बारे में सोच के और भी दुखी हो जाता हूँ। सोचता हूँ क्या हम उसी देश में जी रहे हैं जहाँ इलेक्शन ही सब कुछ है। आखिर क्या ज़रूरत थी बंगाल जैसे स्टेट्स का इलेक्शन कराने की, जब कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और ये अंदेशा था चारों तरफ की थर्ड वेव आएगी। और अब जब हमारे देश में परिस्थितियां नियंत्रण में हैं, तब आप एग्ज़ाम रद्द कर रहे हैं बच्चों का। आप क्या समझते हैं? 12th के एग्ज़ाम रद्द होने से आप पास हो गए तो आप बहुत खुश हो गए, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। दोस्तों, आप नहीं जानते 12th का एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, वो जब प्रेशर हम फेस करते हैं ना, तो जो हमारा इम्यूनिटी लेवल है वो कितना बढ़ जाता है। हमारे अंदर प्रॉब्लम्स को फेस करने का जो साहस आता है, जो क्षमता आती है, वो कितना इंक्रीज होती है। आप 12th के एग्ज़ाम्स के लिए कब से पढ़ रहे होंगे? 2 साल तो हो ही गया होगा। अगर आप 19 में 11th में गए होंगे, सॉरी 19 में अगर आपने 10वां पास किया तो 19 हो गया और 20 गया, तब आप यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे किस में? आप पढ़ रहे हैं 2 साल से, आपने इतना तो पढ़ ही लिया होगा ना कि यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। फिर आखिर परीक्षा रद्द करने का औचित्य क्या बनता है, वो भी क्लास 12th की? ये मेरी समझ नहीं आता। अगर यही बच्चे, अब आप इमेजिन करो, क्लास का वो बच्चा जो पढ़ने में बिल्कुल बेकार होगा, अब आप कह रहे हैं हमने तो उसको प्रमोट कर दिया, अभी वो देश के किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा, वो तो किसी लायक नहीं ठहरा, उसका तो फ्यूचर बेकार हो गया ना। या फिर अगर वो कुछ बन भी गया आगे, तो किस बेसिस पे बना, उसके पास क्या मेरिट है? भाई, अगर किसी का मेरिट के बेस पे 2021 के रिजल्ट के बेस पे उसका आईआईटी में एडमिशन हो जाता है, वो क्या खाक इंजीनियर बनेगा? उसे लॉ ऑफ मोशन पता नहीं, आइंस्टीन के बारे में पता नहीं, रदरफोर्ड के बारे में पता नहीं, वो क्या बनेगा इंजीनियर? क्या साइंटिस्ट बनेगा वो? जिसे शुद्ध ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं, कैलकुलस आती नहीं, वो कहेगा नहीं मैं मैथमेटिशियन बनूंगा। जिसे नॉर्मल से नॉर्मल रिएक्शंस नहीं आती, जिसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं आता, वो फिर केमिस्ट्री में बीएससी करेगा। क्या हम इसी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे? क्या हम इसी एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचते हैं? अरे हमें कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना कि इलेक्शन इज नॉट एवरीथिंग इन और इंडिया। एजुकेशन इज समथिंग। हम ऐसे ही भारत को विश्वगुरु बनाने के सपने देखेंगे? अगर हम ऐसे ही भारत को विश्वगुरु बनाने के सपने देखेंगे, तब तो फिर हो गया, हमारा भारत बन गया विश्वगुरु। जहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम कैंसिल होने पे खुशी मनाते हों, तब ऐसे देश को अगर आप विश्वगुरु बनाने के सपने दिखाएं, तब तो बन गया विश्वगुरु, और हम बन गए विश्व के नेता। आखिर क्यों हमारा देश आज़ादी के बाद से इतना आगे नहीं जा पाया? हमारे देश से 1 साल बाद फ्री हुआ इजराइल, साउथ कोरिया, जापान में 1945 में परमाणु बम गिराया गया। उसके बाद भी ये देश हमारे देश से कितना आगे हैं। चाइना, चाइना जिसे एशिया का मरीज कहा जाता था, आज वो कितना आगे हो गया। ये सब क्यों? ये सब एजुकेशन पे डिपेंड करता है, एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है।
लेकिन हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है ये आप लोग देखते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों जाते हैं? वहाँ पे तो सिर्फ बच्चे खाना खाने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं। अगर सरकारी स्कूलों में कपड़े बंटना बंद हो जाए तो मुझे नहीं लगता 2 4 5 लड़के भी स्कूल आएंगे। हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में इमेजिन करते हैं, हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम को लेके हम सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल को बराबर करेंगे, या फिर हम ऐसे स्कूल लेके जापान की बराबरी करेंगे जहाँ पे बच्चे सिर्फ खाना खाने के लिए स्कूल आते हों। और इलेक्शन, अरे हम इलेक्शन के चक्कर में तो कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना के बीच में हम मध्य प्रदेश के उपचुनाव करवा सकते हैं, हम इलेक्शन करवा सकते हैं 4 स्टेट में। असम में इलेक्शन करवा लिए हमने, केरला में इलेक्शन करवा लिए, पुडुचेरी में इलेक्शन करवा लिए, बंगाल में इलेक्शन करवा लिए, और भी बहुत सारे स्टेट्स में हमने उपचुनाव करवा लिए, राजस्थान में उपचुनाव करवा लिया हमने, छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव करवा लिए हमने। लेकिन एक इलेक्शन के ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते हम। अरे क्यों नहीं करा सकते? सारे के सारे सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं। अरे हम कुछ सरकारी स्कूलों में सेंटर डाल सकते थे और सरकारी स्कूलों में करवा देते, और प्राइवेट स्कूल जो थे सारे के सारे स्कूल सेंटर बना देते। आजकल हर 2-3 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के सर्कल में एक नहीं 2-4 स्कूल इंटर कॉलेज मिलेंगे। प्राइमरी के स्कूल कितने सारे मिल जाएंगे, हम उनमें सेंटर बना देते। लेकिन नहीं, कहते हैं ना, किसी देश को बर्बाद करने से पहले वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करो। ये किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले, हु इज द मॉडर्न स्टूडेंट सिस्टम मेकर ऑफ इंडिया। लेकिन कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज मुझे अचानक मूड किया कि हम थोड़ा शिक्षा पे बात करते हैं, तो हम आ गए आप लोगों के बीच। अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए भाई आई एम सॉरी, और अगर फिर भी बुरा लगे तो लगता रहे बुरा भाई। हम एजुकेशन सिस्टम पे बोलते हैं, बोलते आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये एजुकेशन के बारे में जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचे, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।